Assalamu alaikum grade 5. I'm Sabah, your science teacher, and we're doing chapter number 8 about matters and materials. Matters and materials में आज हमने बात करनी है evaporation के बारे में. So let's go see what that's like. Evaporation का जो topic है वो बहुत ही interesting इस तरह से है कि it is very related to everything that you have studied up till now. तो आपको उसको grasp करने में मुश्किल नहीं होगी क्योंकि आसानी से आप समझ जाओगे. अभी तक आप इस प्रोसेस के साथ काफ़ी फेमिलियर हो चुके हो कि मैटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है. तो एवेपोरेशन में बेसिकली ये होता है कि लिक्विड जो है उसको गैस में तब्दील किया जाता है. अब डिफरेंट फॉर्म्स है. सबसे पहले हमने पढ़ा मेल्टिंग, जिसमें क्या हो रहा था, सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो रहा था. देन वी स्टडीड फ्रीजिंग, जिसमें लिक्विड जो है इट वाज टर्निंग इनटू अ सॉलिड. आफ्टर दैट वी स्टडीड कंडेंसेशन, जिसमें गैस जो है वो लिक्विड में तब्दील होती है. एंड नाउ वी विल बी स्टडीइंग एवेपोरेशन, जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. सही है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Evaporation converts liquid to gas. As I just said कि liquid से gas में जब आप किसी चीज को convert करते हो वो evaporation के through करते हो. It does so by giving so much energy to the particles that they begin to move freely. अब liquid में जो particles हैं वो किस तरह arranged होते हैं, ठीक है. वो arranged होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, उनके दरमियान थोड़ी थोड़ी space होती है और उनके पास freedom होता है कि वो move कर सके, है ना. बिल्कुल ऐसा ही होता है ना, liquid का structure होता है. तो फिर अब हमारी जो evaporation का process है उसमें ये होगा कि उन पार्टिकल्स को जो थोड़े बहुत पास हैं, थोड़ा बहुत मूव करते हैं, इतनी एनर्जी दी जाएगी कि वो बहुत आसानी से मूव कर पाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे. दे विल गेन अ लॉट ऑफ एनर्जी. इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं एवेपोरेशन. तो एवेपोरेशन के प्रोसेस में आप एनर्जी जो है वो दे रहे हो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट. क्यों? क्योंकि आप लिक्विड पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी देकर चाहते हो कि वो इतनी फ्रीली मूव करें कि वो गैस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए. आगे देखें. एवेपोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग. लिक्विड स्टार्ट evaporating at temperatures below boiling point. अब आप कहोगे कि इस प्रोसेस को तो हमने देखा हुआ है, बॉइलिंग भी होती है कि जब आप किसी लिक्विड को बॉईल करते हो तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर इज कि evaporation और बॉइलिंग में फर्क इसलिए है क्योंकि लिक्विड्स बॉयल सिर्फ अपने बॉइलिंग पॉइंट पे करते हैं, ठीक है. जैसे पानी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्रीज है तो वो 100 डिग्रीज पे ही बॉयल करेगा, उससे पहले या उससे ज्यादा पे बॉयल नहीं करेगा, ठीक है. ऑब्वियसली से ज्यादा पे वो फिर भी ज्यादा तेजी से बॉयल करेगा, लेकिन उससे कम टेम्परेचर पे वो बॉयल नहीं करेगा. लेकिन evaporate जो है पानी बगैर बॉइलिंग टेम्परेचर के भी कर सकता है. तो लिक्विड्स जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से बहुत नीचे भी evaporate कर सकते हैं एज लॉन्ग एज उनको हीट मिल रही हो. Hence evaporation is not the same as boiling, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमेशा आपको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है. evaporation के लिए आपको नहीं चाहिए होता. जैसे ही लिक्विड को थोड़ी बहुत एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है वो evaporate करना शुरू कर देता है, रिगार्डलेस टू वेदर उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रीच हुआ हो या नहीं हुआ हो. Once we've covered that, let's go read more about boiling point and evaporation in the further road. Right. Over here what we have is कि वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आप देखो पानी जो है, जैसे हमने उसकी एग्जांपल की बात की है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्रीज है लेकिन वो evaporate बहुत पहले से करना शुरू कर देता है. If you read with me, water is always evaporating on earth without boiling temperature, although it boils faster at higher temperatures. ठीक है. अगर आप देखो कि पानी जो है आपकी लेक्स में जो पानी होता है, आपकी स्ट्रीम्स में जो पानी होता है, यहाँ तक कि सड़क की साइड पे जो पडल्स होते हैं उनमें भी पानी होता है, वो कहाँ चला जाता है एट सर्टेन पॉइंट, वो evaporate कर जाता है. जब आप कपड़े सूखने के लिए डालते हो तो क्या होता है, कपड़े गीले होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जब आप उनको बाहर डाल देते हो, धूप में रख देते हो, तो क्या होता है, वो खुश्क हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके अंदर का पानी evaporate कर जाता है. तो क्या वो जो कपड़े थे या क्या वो जो पडल था, क्या वो जो रिवर था वो बॉयल कर रहा था? क्या वहाँ पे 100 डिग्रीज था? नो, नॉट एट ऑल. टेम्परेचर 100 डिग्रीज बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन टेम्परेचर क्योंकि देयर वाज अ लिटिल हीट, देयर वाज अ लिटिल एनर्जी, उसी के साथ पानी जो है वो evaporate कर जाता है. वही उसके लिए काफी होता है evaporation के लिए. ये जो पानी की evaporation है अर्थ पे, ये वाटर साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. पानी evaporate करता है, ऊपर जाके कंडेंसेट करता है, वहां से क्लाउड्स में पानी बनता है, वापस बारिश की फॉर्म में गिरता है. दिस इज द प्रोसेस दैट गोज ऑन इन अर्थ. इट्स द वाटर साइकिल, ठीक है. तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि पानी evaporate कर रहा है लेकिन वो बॉइलिंग टेम्परेचर के बगैर evaporate कर रहा है. इससे एक दफा फिर से बात रीइंफोर्स हो गई कि evaporation जो है वो बॉइलिंग पॉइंट की तरह नहीं होती, बॉइलिंग की तरह सेम प्रोसेस नहीं है. बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ एक होता है, एक टेम्परेचर के बाद लिक्विड जो है वो बॉयल करना शुरू करता है. जाहिर है वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हर लिक्विड के लिए अलग अलग है. पानी के लिए 100 डिग्रीज है, किसी और लिक्विड के लिए उससे कम या उससे ज्यादा होगा. लेकिन evaporation जो है वो सब लिक्विड्स जो है किसी रैंडम टेम्परेचर, थोड़ी सी हीट मिलने के बाद करना शुरू कर देते हैं. बॉइलिंग स्पीड्स अप evaporation. अब वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं है कि बॉइलिंग का कोई असर ही नहीं है evaporation पे. जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा, होता है ये कि जैसा टेम्परेचर ज्यादा होता जाएगा evaporation जो है ज्यादा तेजी से होती जाएगी, प्रोसेस विल बिकम फास्टर. बिल्कुल उसी तरह क्योंकि बॉइलिंग जो है हाई टेम्परेचर पे ही होती है, यूजुअली उस सब्सटेंस के लिए जो टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है उस पर ही बॉइलिंग स्टार्ट होती है.
तो बॉइलिंग से क्या होगा, इवेपोरेशन और तेजी से हो जाएगी. व्हाई? बिकॉज द टेम्परेचर हैज राइजन एंड एज इट राइजेस उसकी वजह से इवेपोरेशन भी ज्यादा तेजी से होती है. जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा हीट मिलती है एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू मूव मच फास्टर. सो इससे हमने क्या कोरिलेशन ड्रॉ किया है, इससे हमने ये लिंक बनाया है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे नीचे भी लिक्विड जो है वो इवेपोरेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट अटेन हो जाए या टेम्परेचर ज्यादा होता जाए तो लिक्विड ज्यादा तेजी से, ज्यादा अच्छे तरीके से इवेपोरेट करते हैं. अगर अब आप यहाँ पर देखो, ऑल्सो कॉल्ड वेपराइजेशन, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट मेंशन किया हुआ है कि इवेपोरेशन का दूसरा नाम क्या है, वेपराइजेशन. तो वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन टर्म निकली है वेपर से. वाटर वेपर आप कहते हो जब वाटर कन्वर्ट होकर गैसियस फॉर्म में हो जाए, लेकिन उस गैसियस फॉर्म में भी उसके अंदर थोड़ा बहुत वाटर कंटेंट जरूर होता है. तो इवेपोरेशन का दूसरा नाम, या आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज अनदर नेम फॉर इवेपोरेशन, एंड दैट विल बी वेपराइजेशन. नाउ इफ यू लुक एट द बोर्ड यू विल सी कि यहाँ पर हमने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. लिक्विड के पार्टिकल्स किस तरह है, दे क्लोज बाय, दे हैव अ लिटिल फ्रीडम टू मूव, वो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, उनके अंदर कुछ एनर्जी है. जबकि गैस की किस तरह है, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, ठीक है, उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हैं. और इवेपोरेशन की प्रोसेस में इन पार्टिकल्स को एनर्जी देकर गैस पार्टिकल्स बना दिया जाता है. तो क्या होते हैं, वही पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन क्योंकि उनमें ज्यादा एनर्जी आ जाती है इस वजह से वो और फ्रीली मूव कर पाते हैं. और इवेपोरेशन हीट के साथ शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आप बॉइलिंग पॉइंट या उससे ऊपर टेम्परेचर मजीद ले जाएं तो क्या होगा, इवेपोरेशन और तेजी से होगी. जैसे अगर आप एग्जांपल ये ले सकते हो कि अगर आप पानी को बॉईल करो, सॉस पैन में रखो, ठीक है, आप थोड़ी सी उसको आंच पे रखो, बहुत टाइम लगेगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे पानी थोड़ा बहुत इवेपोरेट हो जाएगा. उसके लिए अगर उसके लिड से कवर कर दोगे तो आपके लिए और भी आसान होगा लिड के ऊपर देखना कि आप देखोगे वाटर वेपर्स ऊपर आ चुके हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप ऐसे नहीं भी करते, आप देखोगे पानी कम हो जाएगा. हाउएवर अगर आप उसी स्टोव की जो हीट है उसको ज्यादा कर देंगे, मैक्सिमाइज कर देंगे, तो आप देखेंगे पानी और तेजी से बॉईल होना शुरू हो जाएगा, और तेजी से इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, और बहुत कम रह जाएगा बहुत जल्दी. कभी कभी तो सारा पानी अगर आप बहुत देर के लिए छोड़ दो तो इवेंचुअली सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और वो सॉस पैन जो होगा वो बिल्कुल खाली हो जाएगा. क्यों? क्योंकि पानी जो है वो इवेपोरेट कर गया है. और इसकी स्पीड को आप किस तरह मैनेज कर रहे हो, ज्यादा या कम हीट देकर. कम हीट दोगे तो आहिस्ता इवेपोरेट करेगा, ज्यादा हीट दोगे तो बहुत तेजी से इवेपोरेट करेगा. आगे देखें, यू कैन सी इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन एट द सेम टाइम थ्रू अ केटल. अब एक और एग्जांपल ये है कि अगर आप एक केटल लेते हो, ठीक है, जिसमें पानी को गर्म करते हैं, आप क्या करोगे, यू कैन विटनेस बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. इवेपोरेशन इस तरह की जब उस केटल का टेम्परेचर 100 डिग्रीज को रीच करेगा तो क्या होगा, पानी आप देखोगे बॉईल होना शुरू हो जाएगा, उसके वेपर्स बनेंगे और वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा केटल में से. एट द सेम टाइम अगर पास कोई दीवार होगी और जो पानी इवेपोरेट होकर साइड पे जाके दीवार पे लग रहा होगा, आप देखोगे कि वो गैस से क्या बन रहा होगा, दीवार पर उसके वाटर वेपर्स बन रहे होंगे. इंस्टेड ऑफ द गैस जो उससे ऊपर गया था, अब वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में वॉल पे है. तो वो क्या है, वो कंडेंसेशन है. तो क्या हो गया, एट द सेम टाइम यू वर एबल टू सी इवेपोरेशन एज वेल. जब वो 100 डिग्रीज पे बॉईल होना शुरू होता है तो आप देखते हो कि इवेपोरेशन हो रही है, और जैसे ही वॉल पे जाते हैं आप देखते हो कंडेंसेशन होना शुरू हो जाती है. तो ये प्रोसेस जो है ये आपके इर्द गिर्द हर वक्त हो रहे होते हैं, एंड इट इज वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड देम आउट, फिगर देम आउट इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली. वी आर डन विद इवेपोरेशन हियर. तो हमने जो 4 प्रोसेसेस डिस्कस करने थे, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन, वो चारों ही हम इस टॉपिक के हिसाब से कर चुके हैं. विद दैट वी आर आल्सो मार्किंग द एंड ऑफ आवर चैप्टर. तो बिफोर वी एंड इट, क्योंकि अगले लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है, एक दफा रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है, क्या क्या समझा है. We started from what? We started from matters and materials, and we started by talking कि मैटर में होता क्या क्या है. हमने बात की कि मैटर का सबसे छोटा यूनिट होता है पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल को आप ज्वाइन करके कोई भी बड़ा सब्सटेंस बनाते हो. उसके बाद वी डिस्कस्ड के मैटर की 3 फॉर्म्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ऑब्वियसली दैट वाज आफ्टर डिस्कसिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. फिर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करके हम इस पे आगे की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं मैटर की, उसमें था सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है. फिर हम बात कर रहे थे कि सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल साथ अरेंज्ड होते हैं, दे वेरी टाइटली पैक्ड टुगेदर एंड दे डू नॉट हैव द फ्रीडम टू मूव. जबकि लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड में पार्टिकल्स के अंदर थोड़ी थोड़ी स्पेसेस होती हैं और वो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, उनमें कुछ एनर्जी होती है. लास्टली गैस में हमने जब गए तो हमने कहा कि गैस के अंदर बहुत ज्यादा फ्रीडम होता है पार्टिकल्स के पास मूव करने का, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेसेस बिटवीन देम एंड दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी. तो इस तरह ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर जो है एक दूसरे से डिफरेंट है. ऑल्दो ये डिफरेंट है, देन वी डिस्कस के इनके अंदर ये है कि ये इंटरचेंजेबल है, यानी एक जो है दूसरे में और दूसरी जो है पिछली वाली में कन्वर्ट हो सकती है, which means कि solid can be turned into a liquid, liquid can be turned into gas and vice versa. ठीक है, once we discuss that, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि वो कौन से प्रोसेसेस हैं जिनसे आप स्टेट जो है मैटर की उनको चेंज करते हो. उसमें हमारे पास थे 4 प्रोसेसेस.
सबसे पहले था मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है कि आप एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो उसको एनर्जी देकर, ठीक है। तो अगर आप उसको हीट दोगे, वो सॉलिड के पार्टिकल्स जो है उनमें एनर्जी आ जाएगी, वो थोड़ा बहुत दूर हो जाएंगे, वो थोड़ा बहुत मूव कर सकेंगे, एंड इन दैट वे दे विल बिकम अ लिक्विड। इस प्रोसेस के लिए आपके पास डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये नहीं है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक ही जगह पर एक ही पॉइंट पे मेल्ट करें, ठीक है। कुछ का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कुछ का बहुत लो होता है। उसके बाद हमने बात की है फ्रीजिंग की, जो कि इसका बिल्कुल रिवर्स है। उसमें क्या हो रहा है कि लिक्विड इज टर्निंग इनटू अ सॉलिड। आप लिक्विड से एनर्जी ले रहे हो ताकि उसके पार्टिकल्स जो है वो मूव करना बंद करके एक दूसरे के करीब आ जाए, उनके दरमियान स्पेसेस ना रहे, उनके अंदर एनर्जी ना रहे, एंड व्हाट हैपेंस, द पार्टिकल्स फ्रीज एंड अ सॉलिड इज फॉर्म्ड। Thirdly, we talked about condensation, जिसमें क्या हो रहा था, हमारा जो गैस है इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड। उसके अंदर भी आपने एनर्जी जो है ले ली, ठीक है, एनर्जी कम कर दी। गैस पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, उसको रिड्यूस कर दिया, उनको कूलिंग में रखकर, उनको ठंड में रखकर, उनको एक दूसरे के करीब ले आए, उनके दरमियान की स्पेसेस कम हो गई एंड दे बिकेम अ लिक्विड। एंड लास्टली टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में क्या हो रहा है, एक लिक्विड एक गैस में तब्दील हो रहा है। हाउ that you are warming that liquid, you are giving it more energy, ताकि उसके पार्टिकल्स में इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाए कि वो फ्रीली मूव कर सकें गैस पार्टिकल्स की तरह। With that was the summary of our entire chapter। तो अब हमें पता है कि हमें अपनी रिव्यू एक्सरसाइज में क्या एक्सपेक्ट करना है इस चैप्टर से, क्योंकि हम सारी चीजों को जॉट डाउन करके समझ चुके हैं। आई होप कि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होगे जब आप आओगे, एंड यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस बिफोर यू अटेम्प्ट देम विद मी। Until then, take care of yourselves. Allah Hafiz, and looking forward to seeing you soon.